हम आज बात कर रहे हैं कि क्या सीक्रेट सोसाइटीज सच में होती हैं। बात करते हैं लोग कि इल्यूमिनाटी एक सीक्रेट सोसाइटी है और एक फ्री मैसोन, शायद अगर मैं सही से नाम ले रहा हूं तो, सीक्रेट सोसाइटी। और इवन इंडिया में भी बताया जाता है कि 9 अननोन्स हैं अशोका के, अशोका द ग्रेट के। और कुछ सीक्रेट सोसाइटीज जो होती हैं वो अच्छी होती हैं और कुछ बेकार होती हैं। तो ये सीक्रेट सोसाइटी जो है वो बताया जाता है एक ऐसी अफवाह है इंटरनेट पर लोगों के बीच में, और कई लोगों ने इसके ऊपर बुक्स वगैरह भी लिखी हुई हैं। अब सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है। कई लोग कहते हैं मुझसे कांटेक्ट हुआ है सीक्रेट सोसाइटीज का। ये सीक्रेट सोसाइटीज क्या है कि ये कुछ लोगों का ग्रुप है, कुछ मेंबर्स हैं जो दुनिया के सामने नहीं आते हैं। वो वो बाहर से ही दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि वो एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं और दुनिया को एक एक नई तरीके से बदलना चाहते हैं कि उनके लिए दुनिया बेकार हो चुकी है। अब वो क्या करना चाहते हैं, इस पूरी दुनिया को खत्म करना चाहते हैं और एक नया ऑर्डर स्टैब्लिश करना चाहते हैं। इसीलिए वो टाइम टाइम पर कुछ ऐसी चीजें कर देते हैं। जैसे कोरोना आ गया तो कहा जाता है कि कोरोना भी किसी सीक्रेट सोसाइटी ने ही उसको भेजा ताकि दुनिया खत्म हो जाए और वो एक नए सिरे से दुनिया को बनाए। और कहा जाता है कि सोसाइटीज बड़े बड़े जो क्राइसिस होते हैं इस दुनिया में उनके पीछे है, चाहे वो इकोनॉमिकल क्राइसिस हो गया कोई। ये सीक्रेट सोसाइटीज जो हैं वो वो लोगों को मैनिपुलेट भी करती हैं एक एक पर्टिकुलर चीज में, ताकि लोग फिक्स रहें। वो नहीं चाहती कि लोग जो हैं वो विद्रोह करने लगे। वो लोगों को गुलाम बनाना चाहती है। और मैंने बताया कुछ पॉजिटिव भी हैं, कुछ पॉजिटिव भी सीक्रेट सोसाइटीज हैं जो जो चाहती हैं कि कहीं अगर कोई बेकार चीज हो गई, जैसे 9 अननोन्स में बताया गया है, अशोका के 9 अननोन्स है। तो अशोका एक ग्रेट, कहा जाता है कि एक बहुत ही ग्रेट महान राजा थे और उनको बहुत सारी चीजों की नॉलेज हो गई थी। इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स की नॉलेज हो गई थी उनको, साइंस की भी नॉलेज थी, बहुत सारी चीजों की, एक युद्ध में कैसे जीता जाए और जनता को कैसे कंट्रोल किया जाए, बहुत सारी चीजें। तो वो सारी टीचिंग्स जो अशोका की थी, वो अशोका के पास उनकी बहुत सारी किताबें थी, बहुत सारी बुक्स थी, और उन्हें ही पढ़ के अशोका ने ये सारी चीजें करी, वो नंबर 1 पहुंचा। लेकिन उसको डर था कि कहीं ये चीजें गलत हाथ में ना लग जाए, तो उसने 9 अननोन लोग बनाए और कहा कि अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, और कहीं भी अगर बाढ़ आए, भूकंप आए, तो तुम क्या करना कि जैसे कई जगह देखा जाता है कि एकदम से बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, तो खोदते हैं, जमीन खोदते हैं और बहुत सारा सोना मिलता है। कहीं पर कुछ गलत हो जाता है, कुछ बेकार चीजें हो जाती हैं, तो वहां पर अपनी आप हेल्प के लिए कुछ ना कुछ चीजें डेवलप हो जाती हैं, चाहे वो फाइनेंस डेवलप हो जाए, कुछ भी। तो ये भी सीक्रेट सोसाइटीज की देन है। ऐसी बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज हैं जो अलग अलग काम कर रही हैं। लेकिन मैंने क्या बताया, यहां पर ये सिर्फ बातें हैं, अभी इनका कोई अभी रियलिटी से लेना देना नहीं है। लोग सिर्फ बात करें, मैं कह दूं कि मैं भाई किसी सीक्रेट सोसाइटी से हूं, कि मैं 9 अननोन से हूं, अशोका के। और ये जो सीक्रेट सोसाइटीज हैं ये रिक्रूट करती हैं लोगों को, ये लोगों को रिक्रूट करती हैं, और ये बहुत जो मतलब बहुत सच्चे लोग होते हैं और जो बहुत गुप्त तरीके से काम करें, जो कभी किसी के सामने ना आए, जो ऐसे लोग जो
अपनी जवान के पक्के होते हैं और सेल्फलेस होते हैं, सच्चे होते हैं। ऐसे लोगों को, और ये सीक्रेट सोसाइटी जो है ऐसे लोगों पर नजर रखती है, उनकी लाइफ को स्टडी करती है, उसके बाद फिर उनको पकड़ लेती है और उनको कहती है कि तुम्हें अब जो है हमारे लिए काम करना है। मैंने बताया कि समाज की अच्छाई के लिए भी और बुराई के लिए भी नया वर्ल्ड ऑर्डर स्टैब्लिश करना है, या फिर उनकी टीचिंग किसी गलत हाथों में ना लग जाए। तो अलग अलग टाइम पर अगर कोई उनकी सोसाइटी से मर जाता है तो ऐसे लोगों को रिक्रूट करती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि अभी ये सिर्फ सारी थ्योरीज हैं और इनका भी सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ अभी बातें हैं। और अगर तुम्हें मैं दिल से बताऊं तो कोई अच्छा काम करना है ना, कोई अच्छा काम करने के लिए, कोई अच्छा काम करने के लिए जरूरी नहीं है कि छुपना पड़े, खुल के भी उस काम को किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे इतिहास में उदाहरण हैं जो लोगों ने अच्छे, जो लोग चेंज लेकर आए, बदलाव लेकर आए, वो खुली किताब की तरह थे। और अगर कुछ ऐसा जितना लोगों ने इस चीज का हुआ बना रखा है, इल्यूमिनाटी, फ्रीमेसन और भी जो चीजें हैं, 9 अननोन्स हैं, या फिर, तो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी इस चीज पर एक ना एक बार इसका प्रूफ जरूर आता, इस पर पड़ताल जरूर होती। भाई हाँ, तो वो अर्थ पर ही ना। तो मैंने बताया कि हमारा जो ब्रेन है वो कुछ इसी तरह से इवॉल्व हुआ है। वो इमेजिन ना करे ना, इमेजिनेशन में उसका बहुत बड़ा मतलब, वो इमेजिनेशन में अटैच रहना चाहता है। हमारा ब्रेन इवॉल्व भी ऐसा हुआ है, हालांकि इमेजिनेशन ने हमारी मदद भी की है। तो ये भी हो सकता है कि हमें हमें ये डिस्ट्रैक्शंस चाहिए। अगर आप सच में अपने अंदर एक नया ऑर्डर लेकर आना चाहते हैं और आपको लग रहा है कि आपको सही एजुकेशन की जरूरत है, सही टीचिंग्स की जरूरत है, क्योंकि मैंने बताया कि देखो, सही ऑर्डर किससे आएगा आपकी लाइफ में, जब आप कुछ बेसिक चीजों को समझोगे, जो चीजें आपको नहीं सिखाई गई, कि भाई विचार क्या है, थॉट क्या है, थॉट से मुक्ति कैसे होगी, थॉट से बियॉन्ड कैसे जाए, मेडिटेशन क्या है, ध्यान, सत्य क्या है, ट्रूथ क्या है, प्रेजेंट मोमेंट, वर्तमान क्या है भाई। तो कुल ऐसे 24 टॉपिक्स पर 24 वीडियोस मैंने बनाई हुई है, ठीक है, डिटेल में एक क्रैश कोर्स बनाया हुआ है। और इस क्रैश कोर्स में को कंप्लीट करने के बाद फिर आपको मैं दूंगा एक जूम मीटिंग, पर्सनल जूम मीटिंग, जिसमें आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकोगे। आप समझ रहे हैं? और तब जाकर आपको कुछ चीजें क्लियर होंगी लाइफ को लेकर। तो आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं, वहां से जाकर। थैंक यू वेरी मच।